जीवन खुशी से भरे रहे। राजन, क्या आपके यही सभी रानी हैं? जी बाबा, यही मेरी सभी। ठीक है, तो आप विलंब मत कीजिए, आगे कीजिए, सभी को एक एक करके आगे कीजिए, मैं हस्तरेखा देखूंगा। बाबा, आपसे मेरी विनती है। अरे अरे बाबा है, परी रानी की हस्तरेखा मैं बाद में दिखवाऊंगा, दूसरी रानी से शुरू करना चाहता हूं। बाबा प्रिय, आओ बाबा को हस्तरेखा दिखाओ। जय गुरुदेव। भाग रेखा। राजन जी बाबा, आपकी यह दूसरी रानी की हस्तरेखा बतला रही है कि इनका ओद से कभी भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं हुई। जा हे भगवान, यह क्या सुन रहा हूं? प्रिय बाबा, यह तीसरी रानी के रूप में आई है, जरा तीसरी रानी की हस्तरेखा देखें। हे गुरुदेव, दया करना। भाग रेखा 1 2 3 4। राजन जी बाबा, इसकी भी हस्तरेखा अशुभ दिखाई दे रही है, इन्हें भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी। हे भगवान, यह क्या? बाबा, यह चौथी रानी के रूप में आई है। ठीक है बच्ची, हाथ आगे करो। जय गुरुदेव, जय गुरु। राजन, ये वीडियो कॉलिंग वाली छे, वीडियो कॉलिंग वाली। इसकी भी हस्तरेखा बतानी कि इन्हें भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी। जाओ। हे भगवान, यह पांचवा रानी के रूप में आई, जरा इनकी हस्तरेखा देख। क्या लिखा है? राजन, आपकी इस रानी की भी हस्तरेखा में कोई पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं है। हे भगवान, यह मेरे नसीब में क्या लिखा है? बाबा, हाँ, यह छठी रानी के रूप में आई है। प्रिय, चलो बाबा को अपनी हस्तरेखा दिखलाओ। आगे बढ़ो, जाओ। ठीक है, आगे आओ बच्ची। अरे रुको रुको रुको, मैं वहीं से देखूंगा। सीताराम सीताराम। ठीक है बच्चे, हाथ आगे करो, मैं तुम्हारा हस्तरेखा देखूंगा। हमारे भी हस्तरेखा देखिए ना। अवश्य, क्यों नहीं, हाथ आगे करो। प्रिय रानी, बाबा मुझे हाथ को छूते हैं। प्रिय, अगर बाबा छुएंगे नहीं तो फिर देखेंगे कैसे? मुझे शर्म लग रही है। शर्माओ नहीं। कहिए बाबा को दूर से देख करके बता देने की। ठीक है, मैं दूर से ही देखूंगा, हाथ आगे करो, मैं अलग से देख लूंगा। आपके इस छठी रानी की हस्तरेखा बता रही है कि इन्हें कभी भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी। तो अभी मेरा आंख खोल देता। क्या करेंगे बाबा, यह मेरे नसीब का दोष है। कैसे से पत्नी मिली, अब तो भरोसा सिर्फ परी रानी के ऊपर है। बाबा प्रिय, जरा अपनी हस्तरेखा दिखाओ बाबा। हे गुरुदेव, दया बरसाना गुरुदेव। भाग रेखा। क्या लीला है भगवान आपका। क्या हुआ बाबा? राजन, आपके इस बड़ी रानी की भी हस्तरेखा बता रही है कि इन्हें भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं, नहीं बाबा, बाबा क्या सच्चाई यही है कि भगवान हमें निपुत्र बनाकर भेजा? बाबा, तो हर
हमारा बाल बाबा बाबा हे सारा फोरी के मारा बाबा कोना रहा पई हो पुत्र हो पीना दुनिया में राजन, बाबा मैंने पहले कहा कि पूर्व जन्म की कोई चूक है जो आप इस मनुष्य तन में भुगत रहे हैं। आपकी सभी रानी की हस्तरेखा में तो एक भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं है, लेकिन मेरा इच्छा है जब आपके दरबार आए हैं तो क्यों न मैं एक बार आपका हस्तरेखा देख लूं। स्वामी जी, बाबा सही कह रहे हैं, एक बार आप अपना भी हस्तरेखा दिखवा लीजिए ना। ठीक है, अगर कहती हो तो मैं दिखवा रहा हूँ। हाँ स्वामी जी। बाबा हाँ, भाग रेखा 1 2 3। गजब लीला है, गजब लीला है प्रभु आपका, गजब लीला है आपका, लीला भी अपरंपार है। क्या हुआ बाबा, आप मेरी हस्तरेखा देखकर जोर से मुझ में कोई खामियां तो नहीं? नहीं राजन, आप में कोई खामियां नहीं। आपकी सभी रानी की हस्तरेखा बतला रही है कि पुत्र या पुत्री की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन आपकी हस्तरेखा बतला रहे हैं कि आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगा। हे बाबा, परंतु यह होगा कैसे? क्योंकि 6 रानी की हस्तरेखा से मेरा रेखा तो मिलान करता नहीं, आखिर होगा या कैसे? बिजली सिंह, असंभव है बाबा। राजन, यह असंभव अवश्य है, लेकिन जो मैं कहूंगा कि आप मेरे वचन को मानेंगे तो मैं बताऊंगा। बाबा, राजा सोना सिंह एक पुत्र के लिए प्राण भी आहुति दे सकता है। तो ठीक है, सुन लीजिए। आपके इस सोनापुर राज की उत्तर दिशा में लक्ष्मीपुर नाम का कोई बस्ती है? हाँ बाबा, और मेरे ही राज के अंदर लक्ष्मीपुर गांव पड़ रहा है। वहाँ एक दुखीदास नाम के व्यक्ति निवास करते हैं। अच्छा, मैं मंत्री से पूछता हूँ बाबा। अरे अब सिंह, इधर आ। जी मालिक। यह लक्ष्मीपुर गांव जो है, अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ कोई दुखी लाल दास नाम का व्यक्ति है? जी 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 जी। हाँ है बाबा। उसे एक पुत्री है, लक्ष्मी नाम है उसका, और वह सती नारी है। यदि आप उनसे शादी रचाते हैं तो आपको अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। बाबा, वह एक गरीब की बेटी क्यों ना हो? राजा सोना सिंह गरीब और अमीर का तुलना नहीं करेगा। पुत्र के लिए उस गरीब की बेटी से मैं शादी करूंगा। तो ठीक है, मुझे आप जाने की आज्ञा दीजिए। बाबा, अगर मेरे दरबार हम दोनों पति पत्नी के हाथ से कुछ जलपान कर लेते तो मेरा जीवन उद्धार हो जाता। बाबा राजन, जब आपके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगा तो मैं अवश्य आऊंगा और भरपेट भोजन करके जाऊंगा। बाबा, बीता हुआ समय फिर नहीं आएगा। सर्वप्रथम मैं गुरु दीक्षा नहीं लिया हूं। अगर आपकी कृपा हो तो अपना शीश मुझे स्वीकार कर ले। अवश्य, क्यों नहीं, ये तो मैं भी चाह रहा था। जय गुरुदेव। आज से मैं आपको अपना शीश स्वीकार करता हूं। लेकिन राजन, आपसे निवेदन है
काय है कर्म प्रधान ने विश्व करी राखा, जो जस करही तस फल साखा। आप कर्म पर अटल रहिएगा तो आपका जीवन उत्थान होगा। क्या मेरा आशा और विश्वास है आपसे। मैं सदा सत्य का पालन करूंगा, भूल से भी असत के रास्ते पर ना जाऊंगा, यह वचन है मेरा। हे स्वामीनाथ, कहा गया है कि शुभ काम में विलंब ही क्या। ऐसे कीजिए, बिजली सिपाही को भेजकर और जहां मिले उस लड़की को बुलवाइए स्वामी। मैं अविलंब करता रहा। बिजली, अरे इधर आओ। स्वामी क्या कहते हैं वो सुनो। बिजली सिंह, यहाँ से अविलंब जाओ और दुखीलाल दास बाबा से बात करो, जो अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं। तुरंत मालिक आए और आ गए। अगर कह दे कि मेरे पास पैसे नहीं है, सही बात। तो कह देना आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा और आपकी बेटी की शादी महाराज सोना सिंह के साथ राजभवन में किया जाएगा। क्या होगा? अगर हाँ कहे तो प्रेम प्यार आदर मान सम्मान के साथ लेकर आना दरबार। ठीक। भैया हो रहा है, मंच का गरिमा बनाए रखें। तो आइए इसी बीच में जनता का प्यासा रिकॉर्डिंग डांस की दुनिया में जाइए, है लीजिए, लगाइए। आइए, एक फरमाइश है, तो आइए इसी बीच हम ले चलते हैं मिस मुस्कान जी के माध्यम से एक प्यासा रिकॉर्डिंग डांस की दुनिया में।